दोस्तों, सोचिए, अगर भारत ने राफेल की जगह अपने ही घर में बने तेजस मार्क 2 को समय पर आगे बढ़ाया होता तो तस्वीर कितनी अलग हो सकती थी। राफेल शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर एक राफेल की कीमत 150 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पड़ रही है, यानी लगभग 22 अरब डॉलर सिर्फ 114 विमान खरीदने में। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ कुछ स्क्वाड्रन मिलेंगे और हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अब भी कमजोर ही रहेगी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। अगर यही पैसा हम अपने तेजस मार्क 2 पर लगाते तो हम 250 से भी ज्यादा तेजस मार्क 2 जेट्स बना सकते थे। सोचिए, डबल से भी ज्यादा विमान, वो भी हमारे देश में बने। फायदा, एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ती और देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलता। तेजस मार्क 2 कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, इसे बनाया गया है एक मिडवेट मल्टीरोल फाइटर के तौर पर। इसमें होंगे एडवांस एवियोनिक्स, ऐसा रडार, ज्यादा हथियार उठाने की क्षमता और इंडिजिनस हथियारों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एस्त्रा मिसाइल और ब्रह्मोस, यानी पूरी तरह से भारत की जरूरतों और स्ट्रैटेजिक माहौल के हिसाब से तैयार। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? इसकी डेवलपमेंट बार बार डिले होती रही। अगर सही समय पर फोकस मिलता तो आज हमारे पास तेजस मार्क 2 का पूरा स्क्वाड्रन सर्विस में होता। लेकिन देर से ही सही, अब ये विमान 2027 तक पहली उड़ान भर सकता है और 2030 तक एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के पास 250 तेजस मार्क 2 होते तो हम सिर्फ अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहाल नहीं करते, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नई जनरेशन के लड़ाकू विमानों का भी मजबूत जवाब देते। और सबसे बड़ी बात, हम किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर भी नहीं रहते। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक आजादी की लड़ाई है। राफेल हमें तुरंत ताकत देता है, लेकिन भारी कीमत और विदेशी डिपेंडेंसी के साथ। तेजस मार्क 2 हमें थोड़ा इंतजार करवाता है, लेकिन देता है दोगुनी ताकत आधी कीमत पर और पूरी तरह स्वदेशी भरोसे पर। तो सवाल यह है, क्या भारत को शॉर्टकट चुनना चाहिए या लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस पर दाव खेलना चाहिए?